हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी बीच। ये मुंबई का एकमात्र ऐसा बीच है दोस्तों जिस पे हर फिल्म की पुरानी हो या नई यहीं पर शूटिंग की जाती है। ये हम बहुत गहरी जानकारी आपको बता रहे हैं दोस्तों। और ये है आक्सा बीच, मुंबई में मड आइलैंड में ये स्थित है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किन किन फिल्मों की शूटिंग की गई थी, कौन कौन से गानों का पिक्चराइजेशन किया गया था, कौन से सेट लगे थे और इस खूबसूरत जगह को आक्सा बीच के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पहले हम आप लोगों को ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ का, ताकि आपको जब हम पिक्चर के जो शॉट्स हैं वो दिखाएं तो आपको समझ में आएंगी वाकई ये इसी जगह का सीन है। और आपको मनोरंजन हो, जब भी आप मुंबई शहर में घूमने आए तो आप यहाँ पर शूटिंग भी देख सकते हैं। ज़्यादातर सुबह 7 बजे से दोपहर में 2 बजे तक शूटिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी बीच पर यहाँ पर नहीं आता है ज़्यादातर, और सैटरडे संडे भीड़ रहती है यहाँ पर, ये ख्याल रखना है आपको। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर किन किन फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो पहले क्रम में हम आपको लेकर आए हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बागबान फिल्म की शूटिंग, अग्निपथ और प्यार किया तो डरना क्या, इन तीनों फिल्मों के जो शॉट है हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर किस किस जगह पर इन फिल्मों की शूटिंग हुई है और कौन कौन से दृश्य यहाँ पर पिक्चराइजेशन किए गए थे। और फिर से आप ये लोकेशन को आप देख सकते हैं, ताकि आपको जब फिल्मों के पोस्टर्स या जो हम दिखाएंगे दृश्य, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये इसी जगह के दृश्य हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। पहले हम लोग फिल्म दिखा रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या। ये आप देख सकते हैं, आपने गाना देखा होगा, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना की शूटिंग पूरी यहीं पर की गई थी। ये फिल्मों के शॉट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और दूसरी फिल्म है दोस्तों अग्निपथ। अग्निपथ का गाना जो है देवा श्री गणेशा का गाना यहीं शूट किया गया था। और ये बागबान फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है स्टार्टिंग में, यहीं पर शूटिंग की गई थी दोस्तों। ये फिल्मी बीच के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जितनी भी मुंबई शहर में शूटिंग होती है, ज़्यादातर जब कभी बड़े सेट को लगाने की ज़रूरत होती है और ख़ूबसूरत जगह को दिखाने की ज़रूरत होती है, जैसे गोवा वगैरह दिखाना हो, कहीं बाहर का कंट्री दिखाना हो, तो इसी बीच के शॉट्स यहाँ पर लिए जाते हैं। यहाँ पर तो वैसे तो अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। पुरानी फिल्मों में आपने दोस्त फिल्म देखी होगी, उसमें गाना था आ बता दे तुझे कैसे जिया जाता है। धर्मवीर फिल्म की शूटिंग देखी होगी, उसमें पूरा कबीला यहीं पर लगा था। और क्रांति फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जो जहाज पर लड़ाई होती है आखिरी में, यहीं पर की गई थी। और ये दोस्तों, ये जब भी कोई हॉरर दृश्य दिखाना रहता है तो इस तरीके के शॉट्स यहाँ पर ले लिए जाते हैं। ये वट वृक्ष है, पूरी लताएं बहुत, ये आक्सा बीच के पास में ही स्थित है। अब हम आपको आगे लिए चल रहे हैं, जिसे दाना पानी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही बड़ा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन रात में जाना बहुत डेंजरस है वहाँ पर। और कृपया करके आप दिन में ही यहाँ पर इस जगह पर होकर आएँ, रात में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हंटेड प्लेस में भी आता है दोस्तों। इसलिए दिन में ही आप अगर घूम लें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम आपको जो जानकारियाँ दे रहे हैं, इतने सालों का अनुभव है, करीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं दोस्तों। ये है दाना पानी क्षेत्र, यहाँ से भी हम आक्सा बीच को दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी
आकर लोग कपल्स वगैरह बैठते हैं और यहाँ पर फोटो शूट के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप यहाँ पर आकर फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स यहाँ पर आते हैं। हम आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे, किस तरह के फोटोग्राफ्स यहाँ पर आते हैं। जी पेश है अब आपके सामने ये फोटोग्राफ्स। देखिए ये इसी लोकेशन के खींचे हुए हैं। बहुत ही प्यारा, जैसे ही सनसेट होता रहता है उस तरह उस समय के ये फोटोग्राफ्स, ऐसा लगता है कि जैसे किसी पोस्टर को छाप दिया गया हो। तो यहाँ पर हम इसी बाइक से राइड करते हैं दोस्तों। ये हमारे मित्रगण हैं जो साथ में आ रहे हैं और यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको मड स्टेशन से 271 नंबर की बस चलती है मलाड स्टेशन से। मलाड स्टेशन जो है गोरेगांव के बाद आता है। अगर आप अंधेरी से आ रहे हैं और बोरीवली से जा रहे हैं तो पहले आएगा बोरीवली, के बाद में कांदीवली, कांदीवली के बाद में मलाड। और अगर आप बोरीवली से भी डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हैं तो 269 नंबर की बस बोरीवली वेस्ट से आती है। और अब हम लेकर आए हैं, इससे पहले ही एक ये बीच पड़ता है दोस्तों, इसे मारवे बीच के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप वाटर किंगडम या एसएल वर्ल्ड ना बोट के माध्यम से, बड़ी बोट जो है उसमें क्या है आपका समुद्री सफ़र भी हो जाएगा और आनंद भी आ जाएगा। यहाँ से बोट के माध्यम से आप वाटर किंगडम एसएल वर्ल्ड के लिए जा सकते हैं। इसे मारवे बीच के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ से आप एक मनोरी गांव भी है, वहाँ पर भी बहुत सारी शूटिंग होती है। तो इस बीच पर भी शूटिंग की जाती है। बस यही है कि सुबह सुबह तो हर इंसान निकलता नहीं है, लेकिन शूटिंग वाले सुबह सुबह शूटिंग करने के बाद और यहाँ की खूबसूरती है, जितनी भी नावें कश्तियाँ आप जो ये देख रहे हैं, ये सब अपना एसएल वर्ल्ड जाने के लिए यहाँ पर खड़ी रहती है। लोग आते हैं, अपना टिकट कटाते हैं। और ये अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये वृंदावन स्टूडियो, इसका फोटोग्राफ्स भी हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। जो हमने पहले सिंघम फिल्म की शूटिंग पूरी ज़्यादातर वहीं पर की गई थी, सिंघम 2 की, जिसमें बाबा का आश्रम दिखाया गया था। और दोस्तों ये अक्सा गांव के पास में ही, ये अक्सा बीच के पास में ये अक्सा गांव है, जो कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया और फिल्मों की शूटिंग के शॉट्स गांव के यहाँ पर ले लिए जाते हैं। और इन लोगों की भी रोजी रोटी चलती रहती है, गांव वालों की। इनको उसका फिर जो रेंट रहता है उनको दे दिया जाता है, जितने भी दिन शूटिंग करी जाती है। रोज़ का करीबन 25 से 50 हज़ार रुपये कम से कम है यहाँ की शूटिंग का। और ये बंगलोज है मड में जहाँ पर शूटिंग करते हैं। ये यहाँ का केंद्रीय विद्यालय आप देख सकते हैं, सेंट्रल स्कूल। ये हमला वालों का है, नेवी वालों के लिए। जो भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो अपने बच्चों को सेंट्रल स्कूल में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि मुंबई शहर में अगर आप आते हैं तो बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर दोस्तों आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, जो कि ये शूटिंग लोकेशन को बुक करता है। और शूटिंग लोकेशन एक मैनेजर भी नियुक्त किया जाता है, जो शूटिंग के लिए ही पूरा देखता है कि डायरेक्टर बताता है कि मुझे इस तरह की लोकेशन चाहिए, और वो लोकेशन को बुक करते हैं। उसके बाद फिर शूटिंग की जाती है। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे जीमे जीप है। आप लाइटमैन बन सकते हैं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप लाइटमैन बन सकते हैं। और
क्रेन ऑपरेटर बन सकते हैं, जिम जीप ऑपरेटर बन सकते हैं और काम की कोई कमी नहीं है दोस्तों, बशर्ते आप आइए। और मुंबई में थोड़े रहना पड़ेगा आपको। हमने बताया था कम खर्च में आप मुंबई शहर में कैसे रह सकते हैं, वो सारे वीडियोस हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में डाल रखे हैं। आप उसके माध्यम से जान सकते हैं कि मुंबई में आकर किस प्रकार से जीवन यापन करना है आपको। और कैमरा अटेंडेंट आप बन सकते हैं, जो कैमरा चलते हैं उसके बाद में आप इंडिपेंडेंट कैमरामैन बन सकते हैं, क्योंकि जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी तो फिर आप एक अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं। और हमने बताया था कि अगर आप स्पोर्ट बॉय से भी अपना एक करियर शुरू करते हैं तो आप एक अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं। स्पोर्ट बॉय को पूरी जानकारी होती है कि कितना खर्च होता है, चीनी से लेके चाय पत्ती से लेके सारी चीज़ों में, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के साथ में हमेशा व्यक्ति रहता है और उसके अनुसार ही वो कार्य करता है और इंसान सीख जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। ये हम बहुत ही फेमस प्रतिमा जीसस की दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है।